नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जेके यादव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कब्ज या कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कब्ज क्या है, क्यों होता है और कब्ज होने से हमको क्या परेशानी होती है और क्या है कब्ज का सबसे बेहतर इलाज। तो चलिए जानते हैं कि कब्ज क्या है। तो जब भी हम लैट्रिन पास करने के लिए जाते हैं तो लैट्रिन पास करने के लिए हमें बहुत अत्यधिक जोर लगाना पड़ता है, या बहुत ज़्यादा जोर लगाने के बाद भी लैट्रिन नहीं होता है, या होता भी है तो कुछ इस तरह का महसूस होता है कि पेट हमेशा भारी भारी सा है, अभी फ्रेश नहीं हुआ है। तो यही जो है कब्ज है। कब्ज की समस्या इसी को कहते हैं। या किसी को मान लीजिए कि इस तरह से है कि आज लैट्रिन होता है, फिर कल नहीं होता है, फिर परसों होता है, एक एक दिन गैप करके होता है, लैट्रिन टाइट होता है। तो इसी को हम कॉन्स्टिपेशन या कब्ज कहते हैं। अब इसको ठीक से समझने के लिए थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ हम चलते हैं, बहुत शॉर्ट में ही। जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन को हम अपने दांतों से खूब चबा चबा करके सॉफ्ट कर लेते हैं। उसके बाद जैसे वो हमारे आंत की तरफ बढ़ता है भोजन हमारे मुंह से, तो उसमें अलग अलग अंगों से जो है अलग अलग पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस हो गया, या लीवर से जूस हो गया, तमाम तरह के जूसेस जो है उसमें मिलते रहते हैं। और यह छोटी डाइजेस्टिव एंजाइम भी मिलते रहते हैं। अब इसी तरह यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती रहती है। और यह जो जब आते आते नीचे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम बड़ी आंत कहते हैं, जब उसमें आ जाता है तो इसमें जो वाटर होता है, पानी, उसको जो है यह हमारी बड़ी आंत एब्जॉर्ब कर लेती है या सोख लेती है। उसके बाद यह लैट्रिन जो है थोड़ा सख्त या सॉलिड रूप ले लेता है, और फिर यह निचले हमारे हिस्से में जा कर के एकत्र होता है या स्टोर होता है, जिसको हम रेक्टम कहते हैं। और रेक्टम में स्टोर होने के बाद यह जो है समय समय पर, जब जैसे हमको इसमें ज़्यादा स्टोरेज हो जाएगा, उसके बाद सेंस करता है आदमी कि हाँ लैट्रिन जाना चाहिए, उस समय पास करता है लैट्रिन और आसानी के साथ अपने पेट को, रेक्टम को खाली कर लेता है। अब चलिए हम जानते हैं कि यह कॉन्स्टिपेशन होता क्यों। तो ये कॉन्स्टिपेशन होने का मुख्य रीज़न जो होता है वो हमारे शरीर में जितने भी नॉन फाइबर युक्त भोजन होते हैं, जैसे अंडा हो गया, मीट मछली, या ऑयल बेसिस, या पनीर वगैरह, इस तरह के सारे जो होते हैं जिसमें फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है और प्रोटीन और फैट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसे फूड लेने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। दूसरा एक कारण है कि हम पानी जो है कम मात्रा में पीते हैं, इसके वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तीसरा वजह जो होता है, हमारे दैनिक जीवन में कुछ हमारे कॉजेज ऐसे होते हैं, कार्य ऐसा होता है कि हमको जो है लगभग बहुत से ज़्यादा समय बैठ करके या बैठे बैठे या किसी एक स्थान पर रुक करके सोए सोए रह के जो है कार्य करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में भी हमको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या होती है। और एक होता है इरिटेशन की वजह से भी, जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। इसमें दो तरह का होता है। पहली, कभी कभी किन्हीं किन्हीं कंडीशन में जो है पेट बहुत ज़्यादा झड़ने लगता है, जिसको बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है। और इसका उलट कभी कभी होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज की समस्या हो जाती है। तो ये जो है इसके कुछ मुख्य कारण रहे कब्ज के। उसके बाद बहुत लोगों को ये होता है कि तो क्या हो गया, कब्ज हो जाता है तो थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, या आज नहीं तो फिर कल तो हो ही जाता है, एक एक दिन गैप करके। तो उनको मैं बता दूं कि यह कब्ज जो है समस्या और रोग नहीं, बल्कि रोग और समस्याओं की जड़ है। बहुत ढेर सारे मल्टीपल जो है डिस्टर्ब आपके शरीर में यह कर सकता है कब्ज। जैसे मान लीजिए आप लैट्रिन सख्त और टाइट हो रही है, तो आपके गुदा द्वार में
कट भी हो सकता है। ब्लड वेसल्स की जो पंसेस होती हैं, जिसको हम एनल कुशंस कहते हैं, वो जो है डैमेज हो सकती हैं। आपके लैट्रिन में ब्लड आ सकता है, जिसको हम धीरे धीरे ये बदल जाता है, जिसको हम हेमोराइड्स या बवासीर कहते हैं, भकंदर कहते हैं। तमाम तरह की परेशानियां हो सकती हैं। दूसरा परेशानी हो सकता है आपको कि अपच हो सकता है, डाइजेशन भी ठीक ठाक से नहीं होगा, उसके बाद से भूख नहीं लगेगी, या आप किसी चीज़ में, किसी कार्य में आप रुचि नहीं लगा पाएंगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आपको मन हमेशा आपका जो है उलझन बना रहेगा। जैसे साधक लोग कहते हैं ना कि भोजन सही नहीं हुआ तो भजन नहीं होगा, अर्थात जो है अपने मन और चित्त को एकाग्र नहीं कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन की स्थिति में। चलिए अब जानते हैं कि इसका क्या सबसे बेहतर उपाय और इलाज है। तो इसके लिए जो है तमाम तरह की दवाइयाँ तो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे डल्कोलेक्स, क्रेमालेक्स या पेट सफा चूर्ण, तमाम मेडिसिन्स हैं। तो इस पर जो है लोग चले जाते हैं, और कुछ लोग इसके जो है कंटिन्यूटी प्रयोग में लग जाते हैं। जैसे रोज़ रोज़ शाम को जब तक हम गोली नहीं खाए तब तक जो है सुबह हमको लैट्रिन फ्रेश नहीं होगी। तो यह बिल्कुल मेथड हमारे समझ से बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग जो है डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, तो डायबिटीज़ की गोली उनको लेना ही लेना है। बीपी के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर है, तो एक बीपी की भी टेबलेट खाएंगे, और साथ में एक इस तरह का जब सिम्टम्स डेवलप होने लगता है हमारे शरीर में, तो अब इसकी भी गोली या इसके लिए भी एक चूर्ण जो है नियमित रूप से इस्तेमाल करने लगते हैं। तो इससे बचने के लिए आप इसका यूज़ करें, मिनिमम जो है 1 या 2 दिन तक यूज़ करें। जब भी ठीक हो जाता है आपको, तो आप हर संभव कोशिश करें कि अपने भोजन में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर युक्त या रेशेदार फल सब्जियां यूज़ करें, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन न बने। बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीने की कोशिश करें, जिससे कॉन्स्टिपेशन आपको न बने। ऑयली चीज़ हो गया जितना, जो मैंने बताया कि ये ज़्यादा प्रोटीन और फैट्स जिसमें मिलता है, नॉन फाइबर युक्त भोजन हो गया, उसको जो है धीरे धीरे कम करें या उसको बंद करें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा लेजी लाइट और बैठ करके वर्क करने की काम होता है, तो आप जो है मॉर्निंग वॉक या फिजिकल एक्टिविटी में भी आप कोशिश कर सकते हैं, जिसके वजह से आपको कब्ज से राहत मिल सकती है। यह इसका सरल उपाय है। कुछ लोगों को इस तरह का होता है कि जब हम सुबह में मॉर्निंग में 1 गिलास पानी पी लेंगे, या नींबू पानी पी लेंगे, या चाय पी लेंगे, तो उस स्थिति में जो है चाय पीने के 10 मिनट बाद या पानी पीने के 10 मिनट बाद जो है हमको लैट्रिन फ्रेश हो जाएगी। तो ये जो है एक बेटर ऑप्शन है। यह एकदम बिल्कुल सही तरीका है। हम निश्चित रूप से विश्वास करते हैं कि आप लोग हमारी बात को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आती हो तो आप अपने इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।